अच्छा स्वामी जी, ये जो मोबाइल की रोशनी है उसकी स्क्रीन की ब्लू लाइट, फिर घर में लगने वाली एलईडी लाइट्स, फिर जो बिल बोर्ड की चकाचौंध वाली लाइट है, और कुछ नहीं तो फिर गाड़ियों की हेडलाइट है। तो लाइट ही लाइट है हमारे चारों तरफ। और आप कई बार इस पर भी, जो ये रोशनी का जो प्रदूषण है उस पर भी आप कई बार बात कर चुके हैं। प्रकाश प्रदूषण। स्वामी जी, नई रिसर्च ये बता रही है कि अब रात में आंखों पर पड़ती हुई गाड़ियों की हेडलाइट भी नजर की दुश्मन बन रही है। इससे रेटिना की न्यूरॉन्स ओवरलोड हो रहे हैं। आंखों के रेटिना पर प्रेशर कैसे घटाया जा सकता है, स्वामी जी ये बताएं, ये समझाएं। तो देखो, अभी हमने सहज से अभ्यास बताए। पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, आगे झुकने वाला शशकासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। चलो सभी करो, शशकासन करो। और फिर ये पहली और दूसरी अंगुली के नीचे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है, वो बताएंगे। आँखों का दुश्मन है पोल्यूशन, आँखों का दुश्मन है अलग अलग प्रकार का रेडिएशन, आँखों का दुश्मन है बहुत ज़्यादा ये अलग अलग प्रकार की लाइटें। घरों में भी चकाचौंध करके रखते हैं लोग, थोड़े से पैसे ज़्यादा होने पर बहुत तरह की लाइटें लगाते हैं, बोले इससे चारों ओर चकाचौंध सी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे मैंने कभी है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात मत करो। और जो है ये गाजर और आंवले का जूस पिया करो। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए ये अभ्यास हम बताते हैं, वो भी बता दे रहे हैं। तो एक तो आंखों का दुश्मन पोल्यूशन है, अलग अलग प्रकार का रेडिएशन है, अलग अलग प्रकार का प्रकाश प्रदूषण है। फिर आंखों का दुश्मन है बीपी और शुगर, आंखों का दुश्मन है स्ट्रेस, आंखों का दुश्मन है बढ़ा हुआ पित्त। तो तली हुई तीखी चीज़ें, जिनको भी आंखों की बीमारी है वो सबसे पहले अपनी बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन बनाएं। उसके लिए यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी यज्ञ कर रहे हैं। ये अग्निहोत्र चिकित्सा, इसकी भस्म लेकर के फिर इसको पानी में डाल करके एसिडिक पानी को भी एल्कलाइन, एसिडिक बॉडी को भी एल्कलाइन कर लेते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट ऐसे लगातार करना है, एक सहज प्रवाह के साथ। बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ थायराइड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये आंखों का दुश्मन है। बढ़ा हुआ वेट, सारी शरीर की ऊर्जा इस वेट को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, ये अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल सॉस, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसको संभालने में लगता है। अपनी जीवनी ऊर्जा वो अपने शरीर को संभालने में लगे। इसके लिए आज हमने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और उसके साथ फिर देखो ये मोटापा है तो ये अभ्यास तो करने ही करने हैं। ये हमने रोज़ के अभ्यासों में सम्मिलित कर दिए हैं। जो इतना न कर सके वो थोड़ा थोड़ा ऐसे तो करे। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर मर्कटासन। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, वो बाधित हो जाता है। जब वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाते हैं, उसमें भी पित्त दोष का मैंने प्रधानतः जिक्र किया। और उसके लिए फिर ये 3 अभ्यास अधिक करना, जिनको ओबेसिटी, अब हमारे जैसे जिन्होंने पहले अपना वजन 5-7 किलो डाउन साइड में बांध लगा रखा, उसको कस के बांध रखा हमने अपने वजन को। मजाल यदि 1 ग्राम भी ज़्यादा बढ़ गया तो आज तो मैंने देखा हम 62 पर ही आ गए, क्योंकि कल दिन भर कार्यक्रमों की वजह से हमने कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा अनार लिया था, थोड़ा सा पपीता लिया था बस। तो अपने वज़न को हमने, मेरा वज़न आइडियली 67 से लेकर के 70 तक भी हो तो ठीक है, लेकिन हमने तो इसको 5-7 किलो डाउन साइड में उसके ऊपर एक बांध रखा है। ऐसे सब अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। थोड़ी सी चटोरी जुबान पर कंट्रोल कर लो। और ये अभ्यास बड़े अच्छे हैं। हाँ, ये 2 इंच की जीभ ने जीवों को मुसीबत में डाल रखा है। क्या गजब है साहब। अच्छा, कितनी शानदार बात है ना स्वामी जी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसपे अगर चोट लग जाए तो सबसे जल्दी हील होती है।
तो वो हमारी जुबान है। अगर चोट लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक हो जाती है और ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता। लेकिन सबसे गहरा घाव कौन सी देती है शरीर का अंग, तो वो भी जुबान से है। ठीक हो जाती है। हाँ, अलार से सबसे बड़ा घाव देने वाली भी जीभ ही है और सबसे जल्दी ठीक होने वाली भी जीभ है। अपने आप ही हिल हो जाता है।